औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले जन्नत की वैल्यू बताकर इंशाअल्लाह मैं इब्तिदा करूँगा कि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म जन्नत से या जन्नत नहीं पाने में या गफलत करने में या नादानी में या हिमाकत में या शैतान के हवाले होने से जन्नत की वैल्यू नहीं है क्रिश्चियन और हिंदू के पास। तो पहले मेरी इब्तिदा हकीकत मैं रख रहा हूँ मेरे आपके सामने। मुझे अल्लाह ने इस्लाम की बचपन से मोहब्बत दिया, लेकिन मैं नमाज़ें नहीं पढ़ता था। अमेरिका आया या उससे पहले भी जो है शौक़ों में नमाज़ें नहीं पढ़ा। तो मैं 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मैं वहाँ से अपने आप को मुजरिम समझा, मैं गुनहगार समझा अपने आप को कि अगर मैं मस्जिद जाता तो अल्लाह का घर ये जो है शहीद नहीं होता था। इस तरह से मैं अपने आप को कसूरवार ठहरा के अल्लाह को कहा मैं जितने भी ज़िंदगी की जो ख़ज़ाए उम्री है मैं अल्लाह तुझे दे दूँगा। अल्लाह को मैंने कह दिया और नियत कर ली, नफिल नमाज की पढ़ लिया। मेरे घर के अंदर मैं 89 स्ट्रीट सेकेंड एवेन्यू पर रहता था मैं। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में मेरे मकान के अंदर खुशबू आई तो मैं चारों तरफ ढूंढा, खुशबू मिली नहीं। फिर मैं समझ गया ये मेरे लिए ग्लैड टाइडिंग है। और उसके बाद मैंने पहला ख्वाब देखा, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया तुमको मैंने जन्नत दी। दूसरे दिन मैं रोते बैठा, मैंने कहा मैं तो गुनहगार हूँ। दूसरे दिन अल्लाह का फिर ख्वाब आया, कहा कि क्या तुम यकीन नहीं करोगे। फिर तीसरे दिन मैं रोते कहा मगर मिला क्यों मुझे जन्नत, क्योंकि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता। तो अल्लाह ने तीसरे दिन बताया नमाज जो तुमने इरादा किया ख़ज़ाए उम्री पूरी करने के लिए, इस वजह से अल्लाह ने मुझे ये जन्नत की ग्लैड टाइडिंग्स दे दिया सहाबा की तरह। रज़ी अल्लाह अन्हु इस वास्ते कहा जाता है अल्लाह ने सहाबा से राज़ी हो गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन से। वही तकदीर मेरी भी बनी 1992 में। उसके बाद में मैं तर्क दुनिया जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिसके पास इस दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, यानी मेरे पास इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं मेरे पास, सिर्फ है तो इसके बाद की जन्नत की हकीकत है जो मुझे अल्लाह इस दुनिया से 10 गुना बड़ी देगा। भला मैं क्यों वक्त बर्बाद करूं अंबानी अडानी की तरह, मैं नहीं सोचता ऐसा। तो अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, मैं क़ायम रखने के लिए मेरे मुसलमानों के कानों में डालता हूँ कि अल्लाह के तरफ आ जाओ, तुम्हारे पास जन्नत है। इससे बड़ी दौलत है जो इस दुनिया में तुम कितना भी अपना वक्त हाथ पैर मार के आखिरी सांस तक रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, गुड फॉर नथिंग दुनिया में। अगर तुम इसमें अल्लाह को पाने के लिए प्रैक्टिस करोगे, आजमाइशों से गुजरोगे, अल्लाह ताला बराबर तुमसे आजमाएगा, तुमको यकीन हो जाएगा अल्लाह ये मेरा इम्तिहान है। और फिर तुम कामयाबी के जो है सब्र के साथ दुनिया में रहोगे। अल्लाह ने सिर्फ सब्र वाले के साथ कहा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं नमाज वाले के साथ या हज वाले के साथ या मैं जो है रोज़े वाले के साथ नहीं बताया अल्लाह। यहाँ तक कि ज़कात वाले के साथ भी मैं नहीं बोला, सिर्फ बोला मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो वो निशानी के तौर पे मैं 12 साल से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ कि मुसलमान मैं जो निशानियाँ दे रहा हूँ कोई नहीं दे सकता, अल्लाह मेरा बेहतर जानता है। इस ज़मीन को खंगाल लो तुम, पूरी दुनिया को जो है जमा करके देख लो तुम। जो मैं मिसालें देकर तुमको होश में लाना चाहता हूँ, तुम जो है बेहोश पड़े हुए होश के जो है नाखून लाओ, होश में आओ। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो गौर करो। रशिया क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन रशिया बहुत बड़ा है, उसमें 7 मुस्लिम ममालिक उभरे थे और उससे ही मदद लेके ये यूक्रेन से अभी भी लड़ा 4 महीने से और यूक्रेन को पूरा तबाह कर दिया। ये यूश भी है और क्रिश्चियन भी है और इनके पास अगर खुदा आया था ज़मीन पे
तो ये सुलह फैसला कराता था, कम से कम ख्वाबों में बता के। जैसे मेरे को ख्वाब आया अल्लाह का कि मैंने तुम्हें जन्नत दिया, ये मेरा अल्लाह है। क्रिश्चियन के पास अल्लाह है, सिर्फ काप्टिक क्रिश्चियन का नहीं, बाइबल में, मगर बेटा है बोले तो अल्लाह उनसे मुंह मोड़ लिया। यहूदी के पास अल्लाह की किताबें हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की, लेकिन अल्लाह नाफरमानी की वजह से यहूदियों से भी मुंह मोड़ लिया। इस वास्ते यहूद और नसारा दोनों भी एक है, अल्लाह ताला बताया। अब पुतिन ने, हालांकि उन्हें मरने को है, बीमारी ऐसी है सुनने में आ रहा, कभी भी मर सकता, लेकिन उसने पूरी दुनिया की इकानमी कुप्पा कर दी। खुद की इकानमी सुपर पावर जैसी अभी भी, 4 महीने से लड़ रहा, तो भी पेट्रोल की वजह से उसकी इकानमी अभी भी अच्छी है। और उसने वर्ल्ड को धमकी दे दिया, नाटो से लेके पूरी दुनिया को दे दिया, कहा कि अगर से मुझे तुम तकलीफ दोगे, मेरे को हट करोगे, तो मैं पेट्रोल के दाम बढ़ा दूंगा, और दाम बढ़ाने के बाद महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। यह तो एक क्रिश्चियन की मिसाल दिया मैं, गुड फॉर नथिंग है दुनिया में जीना इनका, जानूमी है जूश और क्रिश्चियन, अल्लाह बता रहे, मैं नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ, ये तुमको ऐसी निशानी दे रहा हूँ, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं दिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो हिंदू, तुम धोखे में पड़े हुए, तुम खसारे में जा रहे हो। तुमको एक पहली मिसाल दे रहा हूँ, समझो। अगर से तुम मद्रास में जाओगे, मुरुगन बोलेगा वहाँ खुदा, और जो है मुरुगन को ना तो कश्मीरी जानता, ना तो महाराष्ट्र वाला जानता, ना तो दिल्ली वाला जानता। तुम आंध्र प्रदेश आ जा रहे, तिरुपति वेंकटेश्वर है, ये साउथ वाला जानता तिरुपति वेंकटेश्वर को, ना तो यूपी वाला जानता, ना तो मध्य प्रदेश वाला जानता वेंकटेश्वर। तुम अब जो है दिल्ली आ जाओगे, यहाँ राम है, ये राम का सिक्का सिर्फ जय श्री राम के वजह से फसाद जो पैदा कर रहा हिंदू, जो नाम का हिंदू है, मजहबी नहीं है, पहचानने के लिए नाम है वो हिंदू के। ऐसा भी है ग्रुप दुनिया में, आइडोलेटर बुत परस्त का, उसका नाम है हिंदू बोल के, ऐसा रिलीजियस नहीं बल्कि सेक ऑफ नेम है वो, नाम की खातिर। तो इस तरह से ये जो गणेश है महाराष्ट्र का, ये गणेश पूरी दुनिया में क्यों नहीं है वो सोचना है, शिवा पूरी दुनिया में क्यों नहीं है वो सोचना है, राम क्यों नहीं है पूरी दुनिया में। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया तक ही ऑक्युपाई करने वाले स्टेट्स क्यों है सोचना है। एक दूसरे स्टेट में दोनों कभी बात क्यों नहीं की है, स्टेट के खुदाएं एक ही वक्त में पूरे क्यों सामने नहीं आए। या अब हिंदुस्तान की जो गरीबी है, कर्जे में जो डूबा हुआ है, मोदी के बाद से सब यही बता रहे हैं कि सूद की जो है, जो देना होता है सूद का पैसा, असल रकम नहीं, सूद का जो पैसा देना होता है वो दे रहे हैं बैंकों को, वर्ल्ड बैंक को बोल के बता रहे 8 साल से। और 8 साल में ही ये कर्जे लिए गए और कोई नहीं पूछ रहा। और ये नहीं पूछ रहा कोई कि अडानी और अंबानी कैसा कमा ले रहे हैं। यही इंडिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कमा ले रहे हैं। इनके पास इतना पैसा क्यों है? सिर्फ वो हिंदुत्व नाम के एक रिलीजन जैसा नेम देकर उसको जो है बर्बाद करने के लिए ये अडानी अंबानी जैसे पैसे वाले सामने आए। और इनकी कठपुतली है मोदी अमित शाह जैसे पोपट से इनके। और ये भगवान नहीं है मोदी, इसको नचा रहा अडानी अंबानी जैसा। ये नाचने वाले गाने वाले शाहरुख खान और सलमान खान के जैसे, इनको नचा रहा। करण जौहर जैसा नचाया शाहरुख खान को, या सलमान खान को जो है वो, मेरे को तो एक शिया पोटा है वो, उसका नाम भी याद नहीं आता मेरे को, जो सुल्तान या जो भी बनाया उन्हें, वो भी मेरी नज़र में शिया है। इस वास्ते उसको मुसलमानों की इज़्ज़त नहीं मालूम, उसने सुल्तान में मुसलमानों की इज़्ज़त गंवा दिया, और वो भारत जैसे उसमें मुसलमानों की इज़्ज़त गंवा दिया। वो ईमान वाले ही नहीं होते शिया। तो बहरहाल ये भी नाचते हैं सलमान और शाहरुख खान डायरेक्टर के इशारे पे। इसी तरह मोदी और अमित शाह नाचते अंबानी और अडानी के इशारे पे। तुम नहीं समझोगे, खर्जे के अंदर इंडिया डूब गया, तुम अब जो है बाहर आ नहीं सकते।
नीचे जा रहे हो तल में, तुम्हारा खर्चा इतना हो गया कि तुम जितना भी कमा रहे खाली सूद का पैसा दे रहे, असल है बोल के बताया जा रहा। तो ये हिंदुइज्म है, गुड फॉर नथिंग का मजहब, सेक ऑफ नेम, खाली नाम की खातिर। अब ये इशारा समझो, चाइना नंबर 1, अमेरिका नंबर, रशिया नंबर, ये तीन ही नंबर एक दूसरे को चेस कर ले रहे। हिंदू के पास हजारों खुदा हैं, कोई एक ऐसी बात बता दो या ये सुपर पावर है क्या, कोई एक ऐसी बात बता दो ये वेपन्स में स्ट्रांग है क्या, कोई एक बात ऐसी बता दो ये इकॉनमी में स्ट्रांग है क्या, कोई एक बात ऐसी बता दो जो इस इंडिया को इज्जत है क्या। नहीं, आखिरी लफ्ज इनके पास एक ही है, योगा। और योगा अब शैतान हो गया, नंगा योगा हो रहा पूरी दुनिया में। हिजड़े तो है दुनिया में, लेस्बियन भी है अपनी जगह, वो लोगों को ये योगा की जरूरत नहीं है, उन लोगों को तो खाली ड्रग ही तबाह कर देता। अब मुसलमान को मैं एक आखिरी निशानी दे के बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू के पास कुछ भी नहीं है, ये 3 कंट्री के पास है। ये एक तो कम्युनिस्ट है, एक तो 2 जो है क्रिश्चियन कंट्री से, इनका ने खुदा नहीं है, इस वास्ते इनको भी नहीं मदद मिलती, ये सब जाने में जा रहे। अब मुसलमान इंडिया का बचना चाह रहा तो आयते करीमा करा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ तेरे को, तेरे घर के हालत बन जाएंगे। आयते करीमा करा, चैलेंज दे रहा हूँ मैं, ये श्रीलंका की तरह हिंदू बच्चे इनको जो है तबाह कर देंगे, अडानी अंबानी को और मोदी को, अमित शाह को, योगी को। ये सारी बातें ये कल के कोलंबो के जो हादसे के बाद श्रीलंका के पूरे चैनल्स पे यही बात हो रही, अल्लाहू अकबर।